ये चीज उसे बहुत समय से खल रही थी और वो इसे भुला नहीं पा रही थी। वो अभी जिंदा है। पर पर वो ये मुझे बता सकती थी ना। क्या मैं समझता नहीं? बात ऐसी नहीं है। आप उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। एक तो इतने सालों बाद उसे पता चला, और वो बताती भी तो कैसे? पेशेंट को होश आ गया है, वो अपने हस्बैंड से मिलना चाह रही है। हाँ, मैं पापा को बुलाती हूँ। हेलो हेलो पापा, मम्मी को होश आ गया है। हाँ, वो आपसे मिलना चाहती हैं, आप जल्दी से आ जाओ। आप आ गए? हाँ, मैं हूं यहां। अब डरने की कोई बात नहीं। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मालिनी, मैं सब जानता हूं। निशा ने मुझे सब बता दिया है। आई नो ही इज अलाइव। मुझे बोलने दो प्लीज। उस दिन पार्टी में मुझे किसी का फोन आया था और उसने मुझे कहा वो मेरे बॉक्स में जो रखा है उसके बारे में जानता है। जब मैं उसके दिए हुए पते पर पहुंची तो मुझे पता चला कि वो श्याम है। उसने मुझे बताया कि वो जिंदा है। उसने मुझे उसकी फोटो भी दिखाई। मनु, मुझे नहीं पता था कि मेरा वो अतीत मेरे सामने एक दिन जिंदा होकर आएगा। तब मैं अपने एक फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में गई थी। हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। वहां किसी ने मेरे ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। मेरे फ्रेंड ने मेरी हालत ठीक नहीं बोलकर मुझे घर भेज दिया। श्याम आया था उस दिन गाड़ी लेकर। मुझे कुछ याद नहीं ठीक से कि उस रात क्या हुआ। पर कुछ दिनों के बाद पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पापा बहुत गुस्सा हुए। मुझे नहीं पता था कि ये सब कैसे हुआ।
मैं उस दरिंदे को देखना चाहती थी जिसने मेरा ये हाल कर दिया था, पर कभी पता ही नहीं चला कि वो कौन था। मैं बहुत डर गई थी, पर मैं एक मासूम जिसने इस दुनिया को देखा तक नहीं, उसके एबॉर्शन के लिए मैं तैयार नहीं थी। और पापा को मेरी बात माननी पड़ी क्योंकि एबॉर्शन में रिस्क था। मैंने एक हॉस्पिटल में अपने उस बच्चे को जन्म दिया था, पर जब तक मैं होश में आती द बेबी वॉज गॉन। सबने कहा बर्थ के कुछ देर बाद उसकी डेथ हो गई। मैंने उसे कभी देखा भी नहीं। He was my firstborn. वो मेरा पहला बच्चा था। पापा ने उसे ऑर्फनेज में दे दिया था। पापा और श्याम उसे मिलने जाया करते थे। फिर अचानक वो ऑर्फनेज से गायब हो गया। मालिनी, जो हो गया उसे छोड़ दो। लेकिन मनोहर, लेकिन विकिन कुछ नहीं। अब इस बारे में कभी बात नहीं होगी, और हमें बच्चों को भी कुछ नहीं बताना है। आप लोग भी अंदर आ सकते हैं।